हेलो स्टूडेंट्स, जेई क्लासेस मेरठ में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका मेंटोर विवेक सिंह और हम पढ़ रहे हैं साइबर सिक्योरिटी, जिसमें आज हमारी थर्ड यूनिट स्टार्ट होने वाली है। दैट इज योर टूल्स एंड मेथड्स यूज्ड इन साइबर क्राइम, यानी कि साइबर क्राइम में इस्तेमाल होने वाले सारे टूल्स हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं कि भैया कौन कौन से टूल्स होते हैं जिनकी मदद से हम लोग साइबर क्राइम को कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, क्योंकि देखो हमने ज़्यादातर सारे क्राइम्स पढ़ लिए। इस पूरी यूनिट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा। इसका ऑब्जेक्टिव होगा हमारा क्या क्या चीज़ें हम इसमें सीखने वाले हैं। प्रॉक्सी सर्वर और एनोमाइजर्स क्या होते हैं, पासवर्ड क्रैकिंग क्या है, की लॉगर्स और स्पाईवेयर्स क्या होते हैं, ओवरव्यू ऑफ वायरसेस एंड वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्सेस एंड बैकडोर एंट्रीज, स्टेगनोग्राफी, डीओएस एंड डीओएस अटैक हमने पहले भी वैसे पढ़े थे, पर यहाँ पर उसको और थोड़ा डीप उसमें हम लोग पढ़ लेंगे। फिर एसक्यूएल इंजेक्शन क्या है और बफर ओवरफ्लो क्या है, ये सारा का सारा हम लोग इस पूरी यूनिट में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए। नाउ अब देखो, मेन बेसिकली वायरस अटैक कहाँ होता है। वायरस अटैक होता है बेटा किसी भी नेटवर्क पर। नेटवर्क मतलब भाई अगर आप ऑनलाइन हो, ऑनलाइन मतलब आपके कंप्यूटर पे या आपके फ़ोन पर इंटरनेट चल रहा है, इसका मतलब आप ऑनलाइन है। ऑनलाइन का मतलब आप एक नेटवर्क का हिस्सा हैं। आप बहुत सारे कंप्यूटर्स जहाँ जुड़े हुए होते हैं, आप उसका एक हिस्सा हो। तो नेटवर्क को कैसे हैक करते हैं या नेटवर्क पर कैसे क्रैकिंग करी जा सकती है, कैसे हैकिंग करी जा सकती है, कैसे वायरसेस अपलोड करे जा सकते हैं, ये सब होते हैं। कुछ स्टेजेस हैं इसकी। तो सबसे पहला स्टेज क्या है, इनिशियल कवरिंग। अब इनिशियल कवरिंग का क्या मतलब होता है, सामने वाले के बारे में जानकारी निकालना। इसकी दो स्टेज है, इसकी भी दो स्टेज हैं। कौन सा, रिकंसेंसस और अनकवर इंफॉर्मेशन ऑन कंपनीज आईपी। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ सामने वाले की जानकारी निकालना। जानकारी कैसे निकालते हैं, अब अगर चोर को आपके घर में चोरी करनी है तो वो क्या करेगा, आपका पीछा करेगा, आपका टाइम शेड्यूल देखेगा। अच्छा ये आदमी इस टाइम बाहर जा रहा है, इस टाइम अंदर आ रहा है, इस टाइम ये कर रहा है, इस टाइम ये कर रहा है। तो उसने क्या करा, उस पूरे टाइम स्लॉट में से एक टाइम निकाला कि भाई साहब इस टाइम पे ये घर खाली मिलने वाला है, या इस टाइम पर सारे घर वाले बिल्कुल गहरी नींद में सो रहे होंगे। तो उसने क्या करा, पहले आपका पीछा करा, है ना, आपके बारे में सारी की सारी जानकारी इकट्ठी करी। नेटवर्क पे कैसे करेगा, आपकी फेसबुक आईडीज देखेगा, आपके इंस्टाग्राम रील्स देखेगा, आपके इंस्टाग्राम अकाउंट को देखेगा, है ना। ऑनलाइन नेटवर्किंग साइट से आपकी सारी इंफॉर्मेशन उठाएगा। तो ये है आपकी इंफॉर्मेशन गैदर करना। तुम क्या सर्च कर रहे हो, गूगल पे क्या देख रहे हो, है ना, तुम्हारी क्या चॉइसेस हैं, क्या हॉबीज हैं, ये है तुम्हारे बारे में जानकारी इकट्ठा करना। उसके बाद करेगा अनकवर्स इंफॉर्मेशन ऑन कंपनीज आईपी। अब उसके बारे में ज्यादा गहराई से जाएगा, है ना, अनकवर करेगा सारी इंफॉर्मेशंस को। दूसरा आ गया नेटवर्क प्रॉब। अब नेटवर्क प्रॉब में क्या क्या आ गए, पिंग स्वीप यानी कि सीक आउट पोटेंशियल टारगेट, दूसरा पोर्ट स्कैनिंग, फिर तीसरे नंबर पर क्रॉसिंग द लाइन टुवर्ड इलेक्ट्रॉनिक क्राइम, कमिट कंप्यूटर क्राइम बाय एक्सप्लॉइटिंग पॉसिबल होल्स ऑन द टारगेट सिस्टम। चौथा कैप्चरिंग द नेटवर्क, पांचवा ग्रैब द डेटा, छठा कवरिंग द अटैक। तो कौन कौन से स्टेज बने भाई साहब, सबसे पहले उसने आपके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी, उसके बाद आपके नेटवर्क में अंदर घुसा, उसके आईपी एड्रेसेस के बारे में पता करा, अंदर घुस गया। अंदर घुसने के बाद उसने आपके पूरे के पूरे नेटवर्क को कैप्चर करा। तुम्हारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए थे, जितनी इंफॉर्मेशन थी, वो सारे के सारे कैप्चर कर लिए। उसके बाद ग्रैब द डेटा, तुम्हारे सारे डेटा को उसने चुरा लिया। और उसके बाद आता है तीसरे नंबर पर कवरिंग द अटैक। अब ये कवरिंग द अटैक क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज है भाई। चोर ने चोरी कर ली, चोरी करके भाग रहा है, अब क्या करेगा वो, सबसे पहले अपने चोरी के सबूत मिटाएगा। ये तो करता है, वही यहां पर कर रहे हैं हैकर्स। वो अंदर आए, आपका सारा डेटा ग्रैब करा, अब वो जा रहे हैं। अब जाते जाते क्या करेंगे, अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स यानी अपनी चोरी के जितने भी निशान हैं उन सबको खत्म करते हुए जाएंगे। दिस इज कॉल्ड कवरिंग द अटैक। अपने सारे डिजिटल फुटप्रिंट्स मिला देंगे,
आईपी एड्रेसेस जो उनके थे उनको आप स्विच करते रहते हैं, पहले कोई दूसरा आईपी, फिर दूसरा आईपी, फिर दूसरा आईपी। क्यों? आईपी एड्रेस चोरों को पकड़ा जा सकता है। तो उन्होंने क्या करा, अपने घर के एड्रेस स्विच करने स्टार्ट कर दिए। 10 मिनट तक एक एड्रेस से, 10 मिनट एक एड्रेस से, 10 मिनट एक एड्रेस से, हर बार अलग एड्रेस से स्विचिंग हो रही थी। तो क्या हुआ इससे? इससे उनको पकड़ पाना मुश्किल हो गया, चोरों तक पहुंचना मुश्किल हो गया। उन्होंने अपने तक पहुंचने के सारे रास्ते बंद कर दिए। तो दिस इज कॉल्ड कवरिंग द अटैक। नाउ वेरियस टूल्स यूज्ड फॉर द अटैक। ये हमने अभी जब पिछला चैप्टर पढ़ा था यूनिट 2 साइबर क्राइम, ये उसमें भी थे। भाई टूल्स कौन कौन से हो सकते हैं जिनके थ्रू हम लोग चोरी कर सके, स्टीलिंग कर सके, हैकिंग कर सके, है ना, डेटा को चुरा सके, वही तो सारे टूल्स हैं। ये हमने अभी साइबर क्राइम जब पिछला पढ़ा यूनिट उसमें भी थी। कौन कौन सी थी? जैसे फिशिंग थी, प्रॉक्सी सर्वर नहीं था, ये मैं भी आपको बताऊंगा प्रॉक्सी सर्वर क्या है। फिशिंग वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। पासवर्ड क्रैकिंग अभी बताता हूँ मैं आपको, ये यहीं पता चलेगा हमें। वायरस और वॉर्म हम पिछले यूनिट में पढ़ चुके। ट्रोजन हॉर्सेज एंड बैकडोर एंट्रीज इसी यूनिट में बताने वाला हूँ मैं आपको अभी। स्टेनोग्राफी, एसक्यूएल इंजेक्शन, डीडीओएस, ये हम लोग पिछली यूनिट में भी पढ़ चुके। और बफर ओवरफ्लो। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे टूल्स हैं जिनकी मदद से हैकिंग करी जा सकती है और डेटा को चुराया जा सकता है। तो सबसे पहला प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर देखो क्या होता है। प्रॉक्सी सर्वर को ऐसे मानो कि तुमने अपने घर के बाहर एक बॉडीगार्ड खड़ा कर दिया। तुम तक पहुंचने से पहले उस बॉडीगार्ड के थ्रू आप तक आना पड़ेगा। आप डायरेक्ट तुमसे कोई नहीं मिल सकता, पहले उससे मिलो। वो है प्रॉक्सी सर्वर, है ना। प्रॉक्सी सर्वर का मतलब है अगर किसी को आपसे कोई आपको ईमेल भेजना है तो उसने क्या करा, उसने पहले प्रॉक्सी सर्वर को मेल करा। अब उस प्रॉक्सी सर्वर ने उस मेल को लिया, आपको कहा चलो भाग जाओ यहाँ से, भगा दिया। अब उसने जिसको भेजना था उसने उसको दे दिया। तो इससे क्या हुआ, चोरों को मेरा एड्रेस पता नहीं चला, क्योंकि वो डायरेक्ट मुझ तक पहुंच ही नहीं पा रहे, उन्हें पता ही नहीं मैं कहाँ रह रहा हूँ। मुझसे आगे प्रॉक्सी सर्वर खड़ा है। अब प्रॉक्सी सर्वर को हैक करा दो, कर लो, उसके पास कुछ है ही नहीं। किसको चुराओ भाई? मेरे तक पहुंचना है ना, सारा डेटा तो मेरे पास है। मुझ तक पहुंचने का रास्ता कहीं नहीं है। क्यों? अगर मुझे किसी को कुछ भेजना है तब भी मैं प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू भेज रहा हूँ। मुझे किसी से डेटा रिसीव करना है मैं तब भी प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू रिसीव कर रहा हूँ। तो जो बाहर का वर्ल्ड है, डिजिटल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, डिजिटल वर्ल्ड ही सोच के चलो दिमाग में। उसको क्या हुआ, उन्हें मेरे बारे में पता ही नहीं चल पा रहा कि मेरा घर कहाँ, मेरा एड्रेस कहाँ है, मेरा आईपी एड्रेस क्या है ना, मैं नेटवर्किंग पे कहाँ पे लाइव करता हूँ। जब मेरे बारे में पता ही नहीं होगा तो मेरे घर में चोरी कैसे करेंगे? तो ये होता है प्रॉक्सी सर्वर। तो a proxy server is a dedicated computer or a software system running on a computer that acts as an intermediary between an endpoint device such as a computer and another server from which a user or client is requesting a service. A client connects to a proxy server requesting some services such as file, connection, web pages or other resources available from a different server, and the proxy server evaluates the request as a way to simplify and control its complexity. उसके बाद पर्पज ऑफ प्रॉक्सी सर्वर। भाई क्या पर्पज है, प्रॉक्सी सर्वर क्यों लगाया जा रहा है, भाई क्यों यूज कर रहा हूं मैं प्रॉक्सी सर्वर का? तो सबसे पहला काम, इंप्रूव्स परफॉर्मेंस। इसने क्या करा, परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर दिया। फिल्टर रिक्वेस्ट्स, अब पता चला मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही बहुत सारी, 50-60 रिक्वेस्ट आ गई, तो अब क्या करेगा, प्रॉक्सी सर्वर ढूंढ रहा है, उनको फिल्टर कर रहा है कि इनमें से काम की कितनी है। भाई मान लो किसी को मेरे घर पे अटैक करना है, तो उसने क्या करा हमने पढ़े थे ना, स्पूफिंग थी, स्मिशिंग थी, फिशिंग थी, मेल्स आ रहे हैं बहुत सारे डाल दिए गए, मेरे पास पहुंच ही नहीं रहे। क्यों? सारे प्रॉक्सी सर्वर ने रोक लिए, जितने काम की मेल थी वही मुझे दे रहा है, बाकी सब खत्म कर दे रहा है, डिस्कार्ड। तो क्या हुआ, फिल्टर रिक्वेस्ट, सारी रिक्वेस्ट को फिल्टर करना। कीप सिस्टम बिहाइंड द कर्टेन, मेन सिस्टम को कर्टेन के पीछे रखा, किसी को नहीं पता भाई साहब मेन काम करने वाला कौन है। यूज्ड एज आईपी एड्रेस मल्टीप्लेक्सर, इट्स कैशे मेमोरी कैन सर्व ऑल यूजर्स। अटैक ऑन दिस, द अटैकर फर्स्ट कनेक्ट टू अ प्रॉक्सी सर्वर, establishes connection with the target through existing connections with the proxy. Now anonymizer,
एनोनिमाइजर मतलब होता है एक अज्ञात व्यक्ति जिसके बारे में कोई ना जानता हो। अब ऐसा कौन, अब इसके बारे में देख लेते हैं। Anonymizer or an anonymous proxy is a tool that attempts to make activity on the internet untraceable। ये तो था भाई, प्रॉक्सी सर्वर लगा दिया था सामने। अब उसके पीछे जो बैठा हुआ है, यानी मैं बैठा हूं या आप बैठे हो, जो मेन काम कर रहा है वो क्या है? वो एनोमाइजर है, एनोनिमाइजर है। क्यों? उसे कोई जानता ही नहीं, काम सारे वही कर रहा है पीछे बैठ के। तो ये क्या हो गया? ये एक ऐसा टूल है दैट अटेम्प्ट्स टू मेक एक्टिविटी ऑन द इंटरनेट अनट्रेसेबल। अब जो एक्टिविटीज हो रही हैं उनके बारे में जान पाना बहुत मुश्किल। इट इज अ प्रॉक्सी सर्वर कंप्यूटर that acts as an intermediary and privacy shield between a client computer and the rest of the internet. It accesses the internet on the user's behalf, protecting personal information by hiding the client computer's identifying information. For example, large news outlets such as CNN target the viewers according to the reason and give different information to the different population. ठीक है, एनोमाइजर पता चल गया। एनोनिमाइजर कौन है? एनोनिमाइजर है जो भैया पीछे बैठा हुआ है, प्रॉक्सी सर्वर के पीछे जो कंप्यूटर है, दैट इज कॉल्ड एनोनिमाइजर। काम सारा उसे ही करना है, पर पीछे छिपा हुआ है, उसके बारे में जानता कोई भी नहीं है। अब बात करते हैं फिशिंग की। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, तो इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। फिशिंग क्या है? स्टीलिंग पर्सनल और फाइनेंशियल डेटा, ऑल्सो कैन इन्फेक्ट सिस्टम विद वायरसेस, अ मेथड ऑफ ऑनलाइन आईडी थेफ्ट। ठीक है, तो क्योंकि हम लोग पहले इसको बहुत डिटेल में पढ़ चुके, तो बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करके कोई फायदा है नहीं, है ना। चलो, फिशिंग काम कैसे करती है ये भी हम पहले देख चुके। कैसे काम कर रही थी फिशिंग? भैया ईमेल्स के थ्रू, है ना। आपके पास ईमेल आ रहे हैं बहुत सारे, क्या भाई आपकी बैंक से ये हो गया, या आप इतने लाख रुपए जीत गए, या ये वो। तो ये कैसे काम करता है? ईमेल्स के थ्रू। सबसे पहला काम है इसका प्लानिंग, यूज मास मेलिंग एंड एड्रेस कलेक्शन टेक्निक, स्पैमर्स। दूसरे नंबर पर आया सेटअप, यानी क्या करेगा वो? ईमेल करेगा, वेब पेज करेगा, वेब पेज के थ्रू आपका डेटा कलेक्ट करेगा। उसके बाद तीसरे नंबर पर करेगा वो अब आपको अटैक। अटैक कैसे करेगा? सेंड अ फोनी मैसेज टू अ टारगेट। चौथे नंबर पर का कलेक्शन, रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड। नंबर 5 आइडेंटिटी थेफ्ट एंड फ्रॉड, यूज इंफॉर्मेशन टू कमिट फ्रॉड और इलीगल परचेजेस। तो ये 5 भाग में बांट दिया गया फिशिंग को। सबसे पहला उसने क्या काम करा? प्लानिंग करी। दूसरे फिर क्या करा? सेटअप करा। सेटअप कैसे करा? आपको ईमेल भेजे गए, ईमेल के थ्रू आपकी इंफॉर्मेशन चुराई गई, है ना, या वेब पेजेस के थ्रू जो डेटा था वहां से आपका डेटा कलेक्ट करा गया। तीसरे नंबर पर आप पर अटैक करा गया। कैसे? आपको मेल भेजकर या मैसेज भेजकर, ठीक है। उसके बाद कलेक्शन करा गया आपके रिकॉर्ड्स का, और 5वें नंबर पर आपकी आइडेंटिटी को थेफ्ट कर लिया गया, चुरा लिया गया। नाउ थर्ड वन इज योर पासवर्ड क्रैकिंग। पासवर्ड क्रैकिंग क्या होती है? वैसे तो नाम से ही पता चल रहा है भाई, इंटरनेट पर आप जाओगे। इंटरनेट पर क्या भाई, आपने ईमेल आईडी बनाई अपनी। अब ईमेल आईडी को ओपन करने का क्या तरीका? सिर्फ पासवर्ड। अब पासवर्ड आप भूल गए, या भाई आपको तो याद है, कोई दूसरा आया आपकी ईमेल आईडी को एक्सेस करना चाह रहा है, उसको खोलनी है, कैसे खोलेगा? उसको पासवर्ड क्रैक करना पड़ेगा ना। दैट इज कॉल्ड पासवर्ड क्रैकिंग। सामने वाले की जानकारी के बिना उसका पासवर्ड चेंज करना, या क्रैक कर कर उसकी मेल आईडी या किसी भी अकाउंट को हैक कर लेना, उसका फिर यूज करना। चलो देखो, पासवर्ड क्रैकिंग क्या है? ये एक प्रोसेस है of recovering password from data that have been stored in a transmitted by a computer system. A common approach, यानी कि brute force attack, is to try guessing repeatedly the password and check them against an available cryptographic hash of the password. वैसे पासवर्ड क्रैकिंग के लिए हार्डवेयर डिवाइसेस भी बहुत सारी हैं और सॉफ्टवेयर भी बहुत सारे हैं, है ना। कहीं कहीं होता है कि भाई 8 लेटर का पासवर्ड डालना है। अब 8 लेटर से कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? हार्डवेयर कैन डू दैट, है ना। कुछ मशीनें हैं जिनको हम कनेक्ट करके पासवर्ड कर, हॉलीवुड मूवीज में देखा होगा आपने,
छोटी सी डिवाइस ले रखी है, गए पासवर्ड वाले सिस्टम पे लगाया, ऑन कर दिया, उसने क्या करा, जितने भी उस पासवर्ड्स के कॉम्बिनेशन बन सकते थे सारे कॉम्बिनेशन चला चला के देख दिए उसके ऊपर। ठीक है, तो देखते हैं अब पासवर्ड। दूसरा एक और जो यहाँ पे बताया गया आपके पास कॉमन अप्रोच है ब्रूट फोर्स अटैक। ये क्या है, बार बार रिपीटेडली बहुत सारे सॉफ्टवेयर पासवर्ड्स का कॉम्बिनेशन बना बना के डालते रहना, चेक करते रहना, क्या पता कोई सा पासवर्ड लग जाए। तो क्योंकि जो पासवर्ड वीक होंगे वो खुल जाएंगे, जो थोड़े हार्ड हैं उनको मुश्किल है चला पाना। तो अब देखते हैं कौन कौन से भाई। द पर्पज ऑफ पासवर्ड क्रैकिंग, क्यों कोई पासवर्ड क्रैक करेगा आपका। सबसे पहला, हेल्प अ यूजर रिकवर अ फॉरगॉटन पासवर्ड। दूसरा, टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ सिस्टम, और एज अ प्रिवेंटिव मेजर्स बाय सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर टू चेक फॉर इजीली क्रैकेबल पासवर्ड। भाई तीन ही पर्पज हो सकते हैं। कोई पासवर्ड क्रैक क्यों करेगा भाई, या तो वो खुद भूल गया इसलिए क्रैक कर रहा है, या दूसरा ऑप्शन है सामने वाले को चोरी करनी है, अनऑथराइज्ड तरीके से उसके कंप्यूटर में घुसना चाह रहा है इसलिए करेगा। और तीसरा है आपका प्रिवेंटिव मेजर्स बाय सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। भाई आप भूल गए थे, एडमिनिस्ट्रेटर आया, उसने आपका पासवर्ड क्रैक करा, न्यू पासवर्ड जनरेट करा, आपको बता दिया, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कर सकता है। ये पर्पज है पासवर्ड क्रैकिंग के, है ना। नाउ मैनुअल पासवर्ड क्रैकिंग एल्गोरिथम, ये क्या है भाई, फाइंड अ वैलिड यूजर, क्रिएट अ लिस्ट ऑफ पॉसिबल पासवर्ड, रैंक द पासवर्ड फ्रॉम हाई पॉसिबिलिटी टू लो, की इन ईच पासवर्ड इफ द सिस्टम अलाउज यू इन सक्सेस, एल्स ट्राई टिल सक्सेस। अब कौन सी एल्गोरिथम आई है भाई साहब, बार बार अलग अलग पासवर्ड ट्राई करते रहिए, अगर आपका ट्राई सक्सेस हो गया तो अलाउ कर देगा, नहीं तो बार बार ट्राई करते रहो जब तक सक्सेस ना हो जाओ। गैसेबल पासवर्ड कौन कौन से हो सकते हैं। गैसेबल पासवर्ड मतलब जिनको मैं गैस कर सकता हूं, जैसे कुछ लोग पासवर्ड में ब्लैंक छोड़ देते हैं, भाई मुझे कोई पासवर्ड नहीं डालना, ब्लैंक। दूसरा, पासकोड या पासवर्ड या एडमिन, सीरीज ऑफ लेटर्स जैसे क्वार्टी, उसका यूजर नेम या उसका लॉगिन नेम ही उसका पासवर्ड होगा। नेम ऑफ द यूजर्स फ्रेंडली या रिलेटिव या पेट, भाई अपने पालतू जानवर का नाम रखा होगा, अपने फ्रेंड का नाम रखा होगा, या अपनी बर्थ प्लेस या अपना डेट ऑफ बर्थ, उसकी गाड़ी का नंबर, उसका ऑफिस का नंबर, किसी सेलिब्रिटी का नाम, सिंपल मॉडिफिकेशन ऑफ वन और ऑफ द प्रीसीडिंग सफिक्सेस। तो ये क्या थे, ये कुछ गैस करने वाले पासवर्ड हैं जिनको हम लोग गैस भी कर सकते। देखो ज्यादातर उठा के भाई आदमी पासवर्ड क्या रखेगा, अपना नाम, अपनी माँ का नाम, अपने किसी रिलेटिव का नाम, अपने कुत्ते का नाम, या पालतू जानवरों के नाम हो सकते हैं, उसकी जन्म तिथि हो सकती है, या पासवर्ड पासकोड ही रख सकता है, 1 2 3 4 5 6 रख सकता है। ये क्या है, ये गैसेबल पासवर्ड है कि चलो इनमें से देखो शायद कुछ लगा रखा हो, है ना। सबसे आसान पासवर्ड 1 2 3 4 5 6, सोचना ही नहीं पड़ा, 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 डाल देते हैं पासवर्ड्स, है ना। वैसे अब नहीं हो पाता, क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि अब ज़्यादातर जितने भी अकाउंट्स क्रिएट हो रहे हैं वहाँ पे ऑलरेडी एक ऑप्शन दिया गया है कि आप अपना पासवर्ड, आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ही क्रिएट करना पड़ेगा, एक कैपिटल लेटर, बाकी स्मॉल लेटर, एक अल्फा न्यूमेरिक लेटर, एक स्पेशल सिंबल, इतने चीज़ों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए आपका पासवर्ड। कैटेगरी ऑफ पासवर्ड क्रैकिंग कैसे कर सकते हो, ऑनलाइन अटैक्स, ऑफलाइन अटैक्स, नॉन इलेक्ट्रॉनिक अटैक, वो सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू हो, शोल्डर सर्फिंग के थ्रू हो, या डंपस्टर डाइविंग के थ्रू हो। अब देखो ऑनलाइन अटैक क्या होता है। ऑनलाइन अटैक नाम से ही समझ में आ रहा है भाई, जो भी कुछ काम हो रहा होगा वो ऑनलाइन ही हो रहा होगा। प्रोग्रामर्स क्या कर रहे हैं, एक ऑनलाइन स्क्रिप्ट जनरेट कर रहे हैं, स्क्रिप्ट मतलब एक सॉफ्टवेयर जनरेट करेंगे जो आपके उसमें ऑटोमेटिकली पासवर्ड्स को भरेगा और चेक करेगा, जो भी पासवर्ड क्रैक हो गया उसी से तुम्हारी ईमेल अकाउंट खुल जाएगी। देखो, एन अटैकर में क्रिएट अ स्क्रिप्ट ऑटोमेटेड प्रोग्राम टू ट्राई ईच पासवर्ड। मोस्ट पॉपुलर ऑनलाइन अटैक, मैन इन द मिडिल अटैक और बकेट ब्रिजिंग अटैक, यूज्ड टू ऑब्टेन पासवर्ड फॉर ईमेल अकाउंट्स ऑन पब्लिक वेबसाइट लाइक Gmail and Yahoo Mail, also to get password for financial websites. Offline attacks कौन से हैं, are performed from a location other than the target where these passwords resides or are used, require physical access to the computer and copying the password. Offline मतलब ये online नहीं हो सकते,
ऑनलाइन का मतलब है कहीं से भी बैठा है, कहीं से भी चला रहा है। ऑफलाइन मतलब जिस कंप्यूटर का मुझे पासवर्ड तोड़ना है या क्रैक करना है, मुझे पास उसका एक्सेस होना चाहिए, मुझे वो कंप्यूटर चाहिए, मैं उसके पास बैठूंगा, उसे कनेक्ट करूंगा अपनी हार्डवेयर डिवाइस से या किसी भी डिवाइस से, दिस इज कॉल्ड ऑफलाइन। मुझे वहां जाकर ही उसका पासवर्ड क्रैक करना पड़ेगा। तीसरा, टाइप्स ऑफ पासवर्ड अटैक। कौन कौन सा भाई? पासवर्ड अटैक कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहला तो हमने अभी पढ़ा था, पासवर्ड को गैस करो और गैस करके पासवर्ड खोल लो, गैसिंग द पासवर्ड। दूसरा, डिक्शनरी अटैक्स। ये क्या है? वर्क ऑन द अजम्पशन that most password consist of two whole words, dates or numbers taken from a dictionary. Hybrid password. Assume that network administrator push users to make their password at least slightly different from a word that appears in a dictionary. अब देखो, कमजोर पासवर्ड कौन से होते हैं, वीक पासवर्ड कौन से होते हैं? अभी जो पहले गैसेबल पासवर्ड बताए थे ना, वो सब वीक पासवर्ड है। जैसे पासवर्ड कंटेन्स लेस देन 8 कैरेक्टर, वीक पासवर्ड है। जो डिक्शनरी में मिल सकते हो वर्ड, वो वीक पासवर्ड है। जिन वर्ड्स का ज्यादातर कॉमनली यूज हो रहा हो, वो सब पासवर्ड वीक है। जैसे फैमिली का नाम, पेट्स, आपके फ्रेंड्स, कोवर्कर्स, फैंटेसी, कैरेक्टर, ये सब। कंप्यूटर के टर्म और नाम, कमांड, साइट, कंपनी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये सब क्या है? ये सब वीक पासवर्ड्स हैं। स्मॉल लेटर्स में ए, बी बी बी, 111, 000, 0007, 007, जेम्स बॉन्ड, ये सब क्या है? ये सब वीक पासवर्ड है, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कौन से होंगे भाई? कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, एक लेटर कैपिटल होना चाहिए, बाकी स्मॉल या मिक्स करके लिख सकते हो। कम से कम एक अल्फा न्यूमेरिक वर्ड होना चाहिए और एक स्पेशल सिंबल होना चाहिए। इन सब का कॉम्बिनेशन एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करता है, ठीक है, जिसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है। रैंडम पासवर्ड कौन से हो सकते हैं? आपके सामने ही है, जैसे @ हैश, डॉलर, ये रैंडम है, कुछ भी बटन दबा दिया आपने रैंडमली, है ना। नाउ की लॉगर्स। भाई साहब, की लॉगर्स क्या होता है? नाम से पता चल रहा है, की यानी कि आपके कीबोर्ड पर जो बटन हैं उनको जैसे ही आप प्रेस करते हो, ये की लॉगर का काम है कि उसने आपके जितने भी की स्ट्रोक्स करे गए उन सब का रिकॉर्ड रखा है, लॉग रिपोर्ट क्रिएट कर रखी है उसने कि इस कीबोर्ड पर ए प्रेस हुआ, फिर बी प्रेस हुआ, फिर डी प्रेस हुआ। उसने क्या करा? सारे बटन्स की एक लॉग क्रिएट कर दी। अब मान लो मुझे ये पता है कि अच्छा भाई साहब 8 लेटर्स का पासवर्ड है, इन 8 लेटर्स के लिए ये बटन दबाए गए थे। पासवर्ड क्या था डोंट मैटर, पर मुझे 8 लेटर पता चल गया ना जो तुम्हारे पासवर्ड में है। अब मुझे सिर्फ उन्हीं 8 लेटर के कॉम्बिनेशन बनाने हैं, बना लूंगा, है ना। तो की लॉगर क्या है? एक टूल है, किसके लिए? पासवर्ड को क्रैक करने के लिए। तो की लॉगर समझ में आ गया। की स्ट्रोक लॉगिंग, often referred to as key logging or keyboard capturing, is the action of recording or logging the keys struck on the keyboard, typically in a covered manner, so that the person using the keyboard is unaware that their actions are being monitored. It has uses in the study of human computer interaction. There are numerous key logging methods ranging from hardware and software based approaches to a नाउ सॉफ्टवेयर बेस्ड की लॉगर्स। भाई ये भी दो तरीके के वो है, सॉफ्टवेयर बेस्ड, हार्डवेयर बेस्ड। एक सॉफ्टवेयर ऐसा बनाया गया जो आपके कंप्यूटर पर लाकर डाल दिया, किसी ने इंस्टॉल कर दिया, पेन ड्राइव से लाया आपके कंप्यूटर पर डाल दिया, मेल के थ्रू आपके सिस्टम पर इंस्टॉल कर दिया। अब उसने क्या करना स्टार्ट करा? आपके जो भी बटन्स प्रेस हो रहे हैं पासवर्ड के टाइम पर, उन सबके लॉग रखने स्टार्ट कर दिए। ये सॉफ्टवेयर बेस्ड की लॉगिंग हो गई। दूसरा, हार्डवेयर की लॉगर। हार्डवेयर की लॉगर क्या है? यहां पर एक हार्डवेयर डिवाइस होगी जिसको आपके इस पे सिस्टम पर अटैच करा जाएगा और तब वो उस काम को करेगा। लेकिन हार्डवेयर के लिए आपके पास फिजिकल कंप्यूटर का होना जरूरी है। तो इंस्टॉलिंग अ हार्डवेयर सर्किट बिटवीन द कीबोर्ड एंड द कंप्यूटर दैट लॉक्स कीबोर्ड स्ट्रोक्स एक्टिविटी। टारगेट एटीएम्स। ये एटीएम्स में ज्यादातर यूज करा जाता है। भाई
देखा होगा ना आपने भाई, एटीएम पे लोग क्या जा रहे हैं, पासवर्ड प्रेस कर रहे हैं अपने एटीएम कार्ड का और पैसे निकाल रहे हैं। वहां पर इसको इंस्टॉल कर देते हैं, कीबोर्ड और कंप्यूटर के बीच में एक डिवाइस लगा दी जो आपके पासवर्ड को रिकॉर्ड करके रख रही है। आपने कौन कौन सी कीज दबाई, आपके पासवर्ड को उसने रिकॉर्ड कर लिया। ये होता है हार्डवेयर की लॉगर्स। नाउ ऑक्यूस्टिक की लॉगर्स, ये क्या है भाई? ऑक्यूस्टिक की लॉगर्स मॉनिटर्स द साउंड created by each individual keystroke and uses the subtly different acoustic signature that each key emits to analyze and determine what the target computer's user is typing. वैसे इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज भी चाहिए, हार्डवेयर भी बड़ा होना चाहिए, सॉफ्टवेयर भी अच्छा होना चाहिए। ये डिपेंड करता है जब हम की प्रेस करते हैं उसके आवाज़ से कि अच्छा ये बटन प्रेस हुआ, आवाज़ ये आई, तो जो उसकी आवाज आई, इसीलिए इसका नाम है ऑक्यूस्टिक। ऑडियो के थ्रू, आवाज के थ्रू पता करता है कौन सा बटन प्रेस करा गया। ठीक है। एंटी की लॉगर्स, अब देखो एंटी की लॉगर्स क्या है भाई? की लॉगर्स क्या थे? की लॉगर्स थे जो आपके पासवर्ड को स्टोर कर रहे थे, चोरी कर रहे थे, है ना। एंटी की लॉगर्स क्या है? जैसे एंटी वायरस, वायरस को खत्म करने का एक सॉफ्टवेयर है, ऐसे ही एंटी की लॉगर है। की लॉगिंग को खत्म करने के लिए एंटी की लॉगर्स का इस्तेमाल करा जाता है। एन एंटी की लॉगर्स या एंटी की स्ट्रोक लॉगर्स इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर स्पेशली डिजाइंड फॉर द डिटेक्शन ऑफ की स्ट्रोक लॉगर सॉफ्टवेयर ऑफन sorry such software will also incorporate the ability to delete or at least immobilize hidden keystroke logger software on your computer. एंटी की लॉगर्स के बेनिफिट क्या है भाई? इसका सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि अगर किस बाय द वे आपके कंप्यूटर पर कोई की लॉगिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हो गया है ईमेल के थ्रू या किसी ने कर दिया है, ये उसको रिमूव कर देगा। की लॉगर रिमूवल, उसको डिलीट कर देगा। ये सिक्योरिटी, आपके सिस्टम की सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। की लॉगर डिटेक्टर, ये डिटेक्ट करता है कहीं कोई की लॉगर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर से अटैच तो नहीं है। प्रोटेक्ट्स प्राइवेसी, आपकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करता है और यूजर फ्रेंडली एंड रिलायबल। डन। नाउ स्पाईवेयर, स्पाईवेयर क्या है भाई? स्पाईवेयर एक सॉफ्टवेयर है दैट एम्स टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन or organization without their knowledge and that may send such information to another entity without the consumer's consent or that asserts control over a computer without the consumer's knowledge. स्पाईवेयर आया समझ में? स्पाई का मतलब छिपा हुआ, जासूस। तो जैसे सॉफ्टवेयर ऐसे ही स्पाईवेयर, स्पाईवेयर भी एक सॉफ्टवेयर है पर वो छिपा हुआ है, किसी को पता नहीं चल रहा। आपकी सारी एक्टिविटीज की इंफॉर्मेशन सामने वाले को भेजता रहेगा, जो भी उसकी प्रोग्रामिंग हो रखी होगी, है ना। जिस भी मेल आईडी पे भेजना होगा उसको कि आज आपकी ये एक्टिविटीज थी, ये पासवर्ड से आपने लॉगिन करा, आज आपने अपना अकाउंट ऑनलाइन गए, वहां पे क्या यूजर आईडी डाली, क्या पासवर्ड डाला, ये स्पाईवेयर्स हैं। ठीक है। तो लास्ट नॉट द लीस्ट, तो ये क्या थे? ये सब टूल्स थे किसके भाई? नेटवर्किंग पर कैसे पासवर्ड्स को ब्रेक करा जा सकता है, कैसे क्रैक करा जा सकता है। तो चलिए आज की अपनी इस क्लास को हम लोग यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में और नई टेक्नोलॉजीज के साथ और नए टूल्स के साथ। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जेई क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।